न्यूरॉन। इसका सिंपल सा डिफिनेशन दिए थे कि किससे बना रहता है ये, तंत्रिकीय ऊतक। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मान लीजिए तंत्रिका को नहीं समझो, ऊतक को समझ लीजिए तो थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पर देखिए। जैसे कि शरीर का सबसे छोटा पार्ट ये होता है कोशिका। ठीक है, कोशिका जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल का। अब एक बात सुनो ना, इसको एक और भाषा में बोलते हैं शरीर की सबसे छोटी इकाई, मतलब सबसे छोटा पार्ट यही है, शरीर की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। चलो लिख लेना। अब यहाँ पे वही बोल रहे हैं हम कि शरीर के सबसे छोटा पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका या क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं। और पूरा हमारा अंग जो बना हुआ है किससे बना हुआ है, कोशिका या किससे, सेल से। अब ये सेल्स मतलब कोशिका मिलता है तो इसका निर्माण कर देता है ऊतक का। तो ऊतक का डिफिनेशन कैसे बोलेंगे बताओ। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक, जिसे हम लोग टिश्यू कहते हैं। अब ये ऊतक क्या करता है, बहुत सारे ऊतक मिलकर हमारे बॉडी में इसका निर्माण करता अंग तंत्र का, मतलब अंग का निर्माण करता है। किसका, अंग का। जैसे हाथ पैर मुंह नाक जितना भी बोल हो, ये सारा अंग का निर्माण करता कौन, ऊतक। तो मेन पार्ट हमारा छोटा कौन था, कोशिका ही था। फिर ये अंग मिलकर ऐसे बोल सकते हो कि ऊतक के समूह को अंग तंत्र कहते हैं या अंग कहते हैं, और अंगों को एक तरह से हमको बोलेंगे क्या, ये शरीर का निर्माण करता है। और यही शरीर आगे चल के एक मनुष्य का निर्माण कर देता है। तो आप सोचो कि मनुष्य की सबसे छोटी इकाई, ऐसे पूछता है सवाल कि शरीर की सबसे छोटी इकाई को कौन सी करे, कोशिका का। वही बात हम तुमको यहाँ पे बता रहे हैं कि ऊतक के बारे में। ये ऊतक, ये तंत्रिका जो है, ये जो देख रहे हो ना, ये फैला हुआ है, इसको बोलते हैं तंत्रिकी। कौन सी बोल रहे हैं, तंत्रिकी। और ये हमारे रीढ़ के हड्डी में ये फैला हुआ इस तरीका से ये वाला पार्ट है। और ये एक नहीं बहुत सारे रहते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। कैसे भेजेंगे वो हम बताते हैं। तो अभी हम लोग ऊतक के बारे में पढ़े, तंत्रिका ऊतक के बारे में, मतलब न्यूरॉन किसे बोलते हैं। जो तंत्रिकीय ऊतक से बना होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। इसे वो क्या बोलते हैं, तंत्रिकीय कोशिका। दो नाम होंगे, ये याद रखो चाहिए। अब इतना सारा टॉपिक लिख कर रखे, किसका भाग है, तो ये इसी का भाग है। मतलब इसमें जितना पार्ट हम अगल बगल लिख के रखें फिगर में, मतलब ये साइटोन जो हो गया, और कहाँ गया, अक्ष हो गया, डेंड्राइट्स हो गया, ये सब कैसे काम करता, सबका काम तो हम यहाँ पर नहीं लिख पाए, जितना था बुक में वही बता रहे हैं। तो कुछ कुछ का वर्क यहाँ पे बताएंगे और डिफिनेशन भी। जैसे कि यहाँ पर लिखा है न्यूरॉन में ताराकार की कोशिका होता है। जरा देखो इसमें है फिगर में बोल रहा है कि न्यूरॉन ही ना है, हाँ, तो वही बोल रहा है कि न्यूरॉन में ताराकार कैसा, देखो ये वाला, ये जो ऐसे देख रही है ना, ऐसे इस तरीका से पारा हुआ है, इसी को नाम बोल रहा है। तो वही बोलता है कि तारा आकार का, मतलब ताराकार का कोशिका होता है, जिसे हम लोग काची करते हैं, साइटोन। इसका मतलब ये वाला बीच वाला जो भाग इतना दिख रहा है ना, उसको काची करते हैं, साइटोन। तो डिफिनेशन इसका बोल, साइटोन क्या, सिंपल सा, वहां पे मत देखो। साइटोन का डिफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं कि न्यूरॉन में ताराकार का जो भाग होता है या जो दिखता है उसे क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं। अभी ये वर्क कैसे करता है जो देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसमें कोशिका द्रव होता है। कोशिका द्रव देख रहे बोला, ये जो डॉट डॉट ये सब है, ये मतलब द्रव टाइप का रहता है थोड़ा सा, तो इसी को हम बोल रहे हैं कोशिका द्रव। क्या हो गया, कोशिका द्रव। अब इसमें एक और बात बोलता है कि इसमें बड़ा केंद्रक होता है, देखो न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। देखो ये वाला भाग, ये कैसे हो गया, न्यूक्लियस। अब इसी में मतलब केंद्रक वाला भाग में न्यूक्लियस में ही कौन रहता है, ये दो भाग हो गया, न्यूक्लियस और बाकी बोल रहे हैं केंद्रक। ये जो सेंटर पॉइंट है वो हमारा काचे हो गया, केंद्रक। और ये वाला पार्ट जो है वो आपका काचे, न्यूक्लियस। तो 10 पार्ट आपने देख लिए। मतलब कि ये जो ताराकार है, ताराकार जो ये वाला दिया है आकार ये वाला, इसको हम लोग बोल रहे हैं साइटोन। और साइटोन में ही काचे है, केंद्रक है, और काचे है, न्यूक्लियस है। काचे है जी, न्यूक्लियस। तो ये दोनों को याद रखिएगा। सवाल ऐसे पूछ सकता है कि कोशिका द्रव किस में होता है, न्यूरॉन के किस भाग में कोशिका द्रव होता है, तो क्या बोलेगा, उल्टा बोल रहे हैं। हाँ, न्यूरॉन के किस भाग में न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, तो किस में, बताइए बताओ।
न्यूरॉन के किस भाग में, हाँ ऐसे सर्वनाम तो हम ले रहे हैं कि मतलब किस भाग में ये होता है, केंद्रक के बारे में बोल रहे हैं या न्यूक्लियस, तो किस भाग में, ये ऊपर वाला आज को बोल रहे हैं काची न्यूक्लियस, और सेंटर पॉइंट वो काची हो गया, केंद्रक हो गया। और इसमें जो ये द्रव लिक्विड जैसा भर रहा था उसको काची बोलते हैं, कोशिका द्रव। तो ये सब एक ही जगह पे है ना। अब यहाँ पे जड़ देखो कहाँ गया, आज या एक जोन, ये है कहाँ पे जड़ देखो तो कैप लिखे हैं, देखो ये एक्सॉन ये लिखा हुआ, लेकिन एक जोन हिंदी इंग्लिश में लिखा था। तो अब यहाँ पे जरा देखो इस भाग को देखेगा तो काचे लिख रहा है यहाँ पे डेफिनेशन कि साइटोन से पतले पतले तंतु या प्रवर्ध निकले होते हैं जिसे अक्ष कहते हैं, काची कहते हैं अक्ष। अब एक बात बताओ, ये भाग देख रहे हैं इसे जो निकल के आ रहा है, इसी तंतु की बात किया जा रहा है। ये पतले और भी बोल सकते हैं, इससे इस डेंड्राइट से इससे और ऐसा बहुत जुड़ा हुआ रहेगा न्यूरॉन, ठीक है, ताराकार का मतलब बहुत सारा रहता है इस तरीके से, मतलब ये वो नहीं बता रहे न्यूरॉन तुमको बहुत सारे। तो यही डेंड्राइट से ये जुड़ा रहेगा, इससे और जुड़ा रहेगा, और इसी तरीके से पूरा बॉडी पार्ट में कैसे होता है फैला होता है। तो पूरा न्यूरॉन फैला मेरे बॉडी में, मतलब हमारे बॉडी में, ठीक है। और जो काची करता है, जहाँ पे कुछ अगर हमारे बॉडी पार्ट में घटित होता है तो ये इंफॉर्मेशन सीधे दिमाग तक पहुँचता है। तो सिंपल सा अर्थ है कि सूचना देने का काम जो कर रहा है, कौन कर रहा है, ये न्यूरॉन, या बोल सकते हैं कि तंत्रिकीय कोशिका। सभी डेंड्राइट से और भी जुटा होगा ऐसा न्यूरॉन। तो यहाँ पर देखो आज किसको बोल रहे हैं, तो आज में ये जो पतला जो निकला भाग जिसको हम लोग प्रवर्ध बोलते हैं, ये इसको तंतु बोल सकते हैं। ये वाला भाग, ये जो लंबा सा है इसको हम लोग काची बोल रहे हैं, तंतु। तो सिंपल सा अर्थ है कि साइटोन से, ये साइटोन से जुड़ा हुआ है, ये वाला भाग होता है अगर काची बोल रहे हैं साइटोन। तो साइटोन से जो जुड़ा हुआ भाग में पतला रहता है उसी को हम लोग काची बोलते हैं अक्ष, या काची बोलते हैं एक जोन। तो दो बातें यहाँ पे जरा सुनो। सबसे पहला सवाल काची बताएं कि ताराकार न्यूरॉन में जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, साइटोन कहते हैं। और साइटोन में जो बोल सकते हैं पतला जो भाग जुड़ा हुआ रहता है उसको काची बोलते हैं, आज या काची कहलाता है, एक जोन, ठीक है। ये कहलाएगा जो प्रवर्ध निकले रहेंगे, जो लंबा रहेगा सबसे, ठीक है, इसके बारे में बताते हैं ये काची कहलाता है। और एक और बातें बताएं, ये कोशिका द्रव या न्यूक्लियस कहाँ पर है, न्यूरॉन में बीच वाला भाग में ना, मतलब साइटोन वाला भाग में, न्यूरॉन के साइटोन वाला भाग में कोशिका द्रव है और काची है न्यूक्लियस। और जो पतला लंबा आकार का निकले उसे अक्ष कहते हैं। यहाँ पे जरा देखो ये काची कि इसमें कोशिका द्रव भरे होते हैं, इसमें देखो ये वाला भाग में देख रही है, ये जितना है लिक्विड टाइप के, ये सारा काची भरा हुआ है कोशिका द्रव, ये वाला भाग है। तो वही लिख दिया यहाँ पे कि इसमें कोशिका द्रव भरा होता है। और बात अब यहाँ से जरा सुनो कि डेंड्राइट्स आखिर है क्या। तो ताराकार में जो पतला तंतु फिर से निकला ये वाला, और पतले इससे तो पतला ये वाला है, ठीक है, इसी को नाम हम लोग काची दे रहे हैं, डेंड्राइट्स। ये सब काम भी देखो यहाँ पे लिखा है डेंड्राइट्स का, कहता है कि एक जॉन से अन्य पतले प्रवर्ध निकले होते हैं, मतलब इसके अलावा और भी पतला भाग निकल रहा था एक जॉन से, और उसी को हम लोग नाम दे रहे हैं काची, डेंड्राइट्स। काची बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये काची करता जरा सुनो, ये अंगों से संवेदना को साइटोन में पहुंचाता है। बात कर सुनो, ये इंपोर्टेंट बातें बोल दिया, यही तो समझना पड़ता। कह रहा है कि ये अंगों से काची कर रहा है, संवेदना को साइटोन में पहुंचाता है। कल इसके बारे में हम बताएं थे संवेदना, पता किसी को, बताओ। संवेदना मतलब हो गया जैसे कि प्यास हम लोग को लगता है, तो ये हम लोग कैसे फील करते हैं, बिना मस्तिष्क तक दिमाग तक इंफॉर्मेशन गए हम लोग को फील होने वाला नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन जो होता है, ये मानते कि जो एहसास होता है सबसे पहले हम लोग को प्यास या भूख का कहाँ पे होता है, दिमाग में, पेट में ना जी। तो पेट वाला इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगा, दिमाग के पास पहुंचेगा ना, हाँ कि हमको ये चाहिए, कि ना कि पेट डिसाइड कर लेगा कि सर हमको ये चाहिए, नहीं, डिसाइड करने वाला कौन है, मस्तिष्क, मतलब दिमाग, इसके पास इंफॉर्मेशन जाएगा। तो जिसके द्वारा जाएगा उसी को तो बोल रहे हैं काची, जिसके द्वारा जाएगा उसको बोल रहे हैं डेंड्राइट्स, कैसे बोल रहे हैं
डेंड्राइट्स। तो यही यही लिखे हैं कि ये अंगों से मतलब कोई भी अंग, चाहे बॉडी का कोई पार्ट हो, कि उससे संवेदना कहाँ पहुंचता है, साइटोन में। और साइटोन का चीज करता है, साइटोन विद्युत आवेग में मतलब करंट में इंफॉर्मेशन के बदल देता है, और यही वाला फिर चला जाता है मस्तिष्क में। कहाँ पे जाता है, मस्तिष्क में। तो पहली बात ये अंगों से बोल सकते हैं कि जो बात को भूख प्यास या बाहरी चोट हो या कोई आपको एक लपड़ मारे तो महसूस कैसे होगा, ये सबसे फिर पहले कौन करेगा, आपका अंग करेगा। अंग का इंफॉर्मेशन सबसे पहले कहाँ जाएगा, देखो ये डेंड्राइट्स पकड़ेगा, उस इंफॉर्मेशन को पकड़ के सीधा किसके पास भेजेगा, साइटोन को। और साइटोन जो है सीधा दिमाग को लिख जाएगा, ठीक है, मतलब मस्तिष्क के पास भेजेगा। तो सब जुड़ा हुआ है। पहला हम क्या बोले कि अंग से, अंग में कोई भाग अगर घटित होता है, जलता है या कुछ भी होता है, पिटता है, तब वो वाला जो दर्द है मतलब कुछ भी एहसास हो, तो सबसे पहले डेंड्राइट्स के द्वारा इंफॉर्मेशन साइटोन में आएगा। आई साइटोन सीधे उसको किस में चेंज कर देगा, संवेदना को विद्युत आवेग में। विद्युत आवेग मतलब करंट में चेंज कर देगा। बोलिए कि हमारे बॉडी में करंट है, करंट की बात हम नहीं कर रहे हैं। जैसे करंट एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है ना, अब कितना सेकंड लगता है आप लोग बताओ। जैसे विद्युत की बात कर रहे हैं, करंट की 1 सेकंड से भी कम लगता है। अगर ऐसे हो कि हम यहाँ पे स्विच दाबे और पता चला कि कल वहाँ करंट पहुंच रहा है, तो पता है बॉल बढ़ गया, टीवी तो बढ़ गया, कारण हो गया। मतलब ये बात समझ रहे हैं। तो इसमें भी विद्युत आवेग इतना जल्दी हो जाता है जितना डिसाइड हम लोग जल्दी कर सकते हैं कि हमको ये चीज़ खाना है, ठीक है, या ये चीज़ बोलना है, या ये चीज़ फील करना है। मौसम चेंज होता है कि दिमाग में अच्छा अच्छा फील आने लगता है। ये कहाँ से, ये सारा अंग जो है ये फील कराता है पहले सतह मौसम को, और यही इंफॉर्मेशन इसके डेंड्राइट्स के द्वारा साइटोन में भेजता है, और साइटोन से कहाँ चला जाता है, दिमाग में चला जाता है। तब हम लोग डिसाइड कर पाते हैं हाँ ये होने। चलो ये विद्युत आवेग में बदल देता है और फिर भेजता मस्तिष्क को, और मस्तिष्क ये हर टाइम हो गया दूसरा ये वाला पार्ट बच गया, हो गया लगभग ये वाला। युग्म नर्स या काशी बोलते हैं, गार्ड। तो यहाँ पे जो दर देखो कौन सा फिगर में युग्म तुमको दिख रहा है, कहाँ पे है, दिख रहा है हाँ देखो ये वाला, यही ना है, ये युग्मनज और गांठ। इसका डिफिनेशन जरा पहले सुन लो। कहता है कि न्यूरॉन में सूक्ष्म गांठ जैसी रचना होती है। मतलब ये जो हम इतना छोटा छोटा लिख रहे हैं ना, इससे भी मतलब छोटा जो आप दिखे नहीं। अब सोचोगे कितना मतलब छोटा होगा। सूक्ष्म का मतलब समझते हैं, एकदम छोटा से छोटा, जिसे आप बोल सकते हैं खुली आंखों से देख ही सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखना पड़ेगा, इतना छोटा। तो अब बताओ इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। होता है मतलब ये जो गांठ है ना, ये गांठ जो है ये हमारे पेशी से जुड़ा होता है। और हमारे पेशी में हैंड का पेशी अलग हो गया, मुंह नाक के पेशी अलग हो गया, पैर का अलग हो गया, तो सब में ज्वाइन करता है। देखो ये वाला गांठ से जुड़ा हुआ सब पेशी रहता है, ठीक है। और ये सभी पेशियों में इंफॉर्मेशन भागेगा, ठीक है। जहाँ पे घटित होगा, मान लेते कि पैर में कुछ हुआ तो पैर वाला इंफॉर्मेशन मतलब दर्द जो है इस गांठ के द्वारा इसमें पैर जाएगा, इसमें एक जॉन बल्ब में आएगा, एक जॉन बल्ब से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, साइटोन में, और साइटोन से ट्रांसफर किसको कर देगा, दिमाग को कर देगा। तो ऐसे हो रहा है क्रिया। और हम लोग क्या समझ रहे हैं, पूरे मजे में। देखो यहाँ पे सिनेप्स को देखो जरा। सिनेप्स क्या है कि एक न्यूरॉन जो दूसरे न्यूरॉन से जुड़ती है। बात सही है कि हम एक न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, अभी बता रहे थे ये वाला ना, इसी के जैसा ये वाला है, और इसी के जैसा और जुड़ा रहेगा, यहाँ पे ये जुड़ा रहेगा, मतलब बहुत सा न्यूरॉन जुड़ा रहेगा। तो वही बोले कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ती है, वह स्थान जो कहलाता है, क्या कहलाता है, सिनेप्स। फॉर एग्जाम्पल समझो, देखो यहाँ कि ये वाला भाग हो गया ऐसे, ठीक है, इस तरीका से ये जो डेंड्राइट्स निकला इसमें से, ये वाला ये ज्वाइन इसमें होगा, ठीक है।
और एकदम यहाँ से निकलेगा फिर दूसरे न्यूरॉन में ज्वाइन होगा। तो यहाँ पर ये समझो केवल कि ये जो जुड़ रहा है ना, यहाँ पे सिनेप्स, उसको हम लोग बोलेंगे कि एक न्यूरॉन, मतलब इसी के जैसा दूसरा न्यूरॉन के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जहाँ पे जुड़ता है उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्स कहते हैं। मतलब एक न्यूरॉन ये वाला गार्ड पे यहाँ पे जुड़ा, ये वाला इससे जुड़ रहा है, तो इसी स्थान को नाम दे रहे हैं हम लोग सिनेप्स कह रहे हैं। अच्छी बोल रहे हैं सिनेप्स। ऐसे 9 क्लास वाला अच्छा से दिया सिनेप्स कैसे जोड़ रहा है, फिगर पार्केशन बोले उसी तरीका से बनाया है, स्टेज में नहीं बनाया। देखिए तो सिनेप्स हो गया कि जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के स्थान पर जुड़ती है तो वह स्थान का कहलाता है, सिनेप्स कहलाता है। दूसरी बात, मेडुलरी का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं कहाँ क्या, माइलिन सिस्ट। इसे यहाँ पर नाम नहीं लिखे हैं, माइलिन सिस्ट भी इसको कहते हैं इसका नाम। ये काची करता है, एक जॉन के चारों तरफ चर्बीदार श्वेत आवरण होता है जिसे मेडुलरी कहते हैं। अब बात सुनो, आप लोग को समझाएं एक जॉन कहाँ पर ही देखना है, बताओ। फिगर देखो, ये वाला पार्ट ना था, ये जो पार्ट है ये अंदर में, इस वाला पार्ट को काची बोल रहे हैं, एक जोन। ये लंबा वाला भाग ना है, ये लंबा वाला भाग को एक जोन कर रहे हैं। तो कहता है यही जो है चर्बीदार होता है, काची होता है, देखो कहाँ पर लिखे ये वाला ना, हाँ, चर्बीदार आवरण होता है, मतलब ढका रहता है। ये जो केवल एक जोन तो अंदर वाला भाग हो गया, लेकिन इसको ढक के रखने वाला को वही बोल रहे हैं, चर्बीदार श्वेत आवरण होता है, ढक के रखा हुआ था, उसी को हम लोग बोलते हैं काची, मेडुलरी। तो एक एक पार्ट इसमें देख सकते हो, इसको मेडुलरी कहते हैं। और रेनवियर की नोड क्या है, तो कहता है कि न्यूरॉन के कुछ जगह पर माइलिन सिद्ध नहीं होती है, न्यूरॉन की जगह पर। और ये कहाँ पे लिखे, इसमें तो फिगर लगता नहीं दिया है, रेनवियर की नोड इसमें लिखे हैं नहीं, हाँ देखो लिखे यहाँ पे, जरा देखो ये वाला इससे जुड़ रहा है कि नहीं, जुड़ रहा है। तो इस जगह को जहाँ पे एक तरह के न्यूरॉन को कुछ जगह पे माइलिन सिस्ट जुड़ते हैं, एक माइलिन सिस्ट दूसरे माइलिन सिस्ट से जुड़ रहा है ये वाला गार्ड पे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेनवियर की नोड। ठीक है, फिगर आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी एक काशी करता जरा देखो कि जब ऐसे ऐसे दो को जुड़ते हैं तो इसी को बोलते हैं इंटरनोड, मतलब जहाँ पर दो को जुट गया है इस प्रकार का, इसको इंटरनोड कहते हैं। बाकी वर्क आप लोग इस तरीका से लिख सकते हैं। अब एक बात बोलते हैं, पहली बार देख रहे हो इसको, वीडियो बन रहा है तो गया वीडियो कौन से, इधर नीचे वाला वो नहीं है, सुनो वो नीचे ये बंद कैसे हो गया, ये ठीक है, ये लगता बंद